वेलकम दोस्तों, मैं योगेश कोरवाल आप सभी के लेकर एक नया वीडियो जो आता है करंट अफेयर 2020 पर। तो आज हम करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, नए वीडियोस के अपडेट जल्दी ही मिलते रहे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स स्पेशल 2020। आज का टॉपिक ही हमारा है करंट अफेयर। तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर इस पर जो टॉपिक है वो है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र ये हाल ही में इसकी स्थापना की गई है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? एजीमल्ला। कहां? एजीमल्ला में सबसे बड़ा भारतीय नौसेना सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। कहां? एजीमल्ला। ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र एजीमल्ला में जो स्थित है उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे तो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडियन नेवी, लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडियन नेवी। तो दोस्तों इसके संदर्भ में बात आती है कि ये भारतीय नौसेना अकादमी द्वारा 3 मेगावाट का, कितने? 3 मेगावाट का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? एजीमल्ला में। एजीमल्ला में स्थापित किया गया है। और इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु जो है, महत्वपूर्ण बिंदु हम पढ़ेंगे कि इसके संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या महत्वपूर्ण बात है। इसके बारे में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो एजीमल्ला में स्थित है, 3 मेगावाट का के सौर ऊर्जा संयंत्र की यहाँ स्थापना की गई है, शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इसके महत्वपूर्ण बिंदु, पहला जो सब बिंदु है वो है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। तो यही हमारा पहला बिंदु है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, तो यही हमारा पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। तो उसके बाद में जो दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है इसके संदर्भ में वो है इसका जो अनुमानित जीवन काल है। अनुमानित जीवन काल वो है कितने? 25 वर्ष का। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का अनुमानित जो जीवन काल है वो है 25 वर्ष। तो एक मिनट दोस्तों, और इसके संदर्भ में आगे हम बात करते हैं। जो तीसरा जो पॉइंट है, इसका जो तीसरा जो पॉइंट आता है वो है, और इसको जो किसके द्वारा इसको बनाया निष्पादित किया गया है, तो इस सौर ऊर्जा परियोजना को तो ये एक परियोजना ही है। और इस परियोजना को किसने निष्पादित किया है? केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। केरल राज्य सौर ऊर्जा परियोजना को किसने निष्पादित किया है? केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास, केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस सौर ऊर्जा परियोजना को निष्पादित किया गया है। कौन सी परियोजना? सौर ऊर्जा परियोजना को केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया गया है। जो कहां पर स्थित है ये परियोजना? कहां? एजीमाला में। कहां? एजीमाला केरल में निष्पादित किया गया है। तो
इसके ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो आप इन्हें एक बार ध्यान से देख लें और इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लें। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे, इसके संदर्भ में आगे जो बात आती है इसके महत्व की। तो दोस्तों इसके महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो एजीमाल में स्थित है, इसके द्वारा इसका जो महत्व है तो उसके संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, यह सौर ऊर्जा संयंत्र इस सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भारतीय नौसेना एजीमाला की मदद करेगी। किसको कम करने में? कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में एजीमाला की मदद कौन करेगी? भारतीय नौसेना कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में एजीमाला की मदद करेगी। तो दोस्तों इसके संदर्भ में अगली जो बात आती है वो है इस सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित अतिरिक्त बिजली को केरल राज्य, यानी इस सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली उत्पादित होगी और उस अतिरिक्त बिजली को केरल राज्य विद्युत बोर्ड के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में भेजी जाएगी। अतिरिक्त बिजली कहां भेजी जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में। तो इस सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित अतिरिक्त बिजली को केरल राज्य विद्युत बोर्ड के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में भेजी जाएगी। कहां? इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो कहां है? केरल राज्य के विद्युत बोर्ड। तो इसके द्वारा जो अतिरिक्त बिजली उत्पादित की जाएगी वो केरल राज्य विद्युत बोर्ड के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में भेजी जाएगी। तो दोस्तों देखिए आगे। तो दोस्तों देखिए आगे, और इससे पहले आप भारतीय नौसेना का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है उसका एक फोटो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसको मैंने वीडियो के अंदर बताया है। तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक येलो इंडियन बुल फ्रॉग, ये एक मेंढक है जिसका एक चित्र मैंने वीडियो के अंदर बताया है। तो आप दोस्तों पहले उसे देख लें और इसके बारे में हम बात करें कि येलो इंडियन बुल फ्रॉग के बारे में। इसे हाल ही में मध्य प्रदेश में देखा गया है। मध्य प्रदेश में कहां? मध्य प्रदेश में, जो भारत का एक राज्य है, मध्य प्रदेश में येलो इंडियन बुल फ्रॉग को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में, कहां? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में देखा गया है। इसे देखा गया है। किसे? येलो इंडियन बुल फ्रॉग को देखा गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। येलो इंडियन बुल फ्रॉग को सबसे पहले कहां देखा गया? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हाल ही में देखा गया है। अभी इसी माह में, अभी इन्हीं दिनों में येलो इंडियन बुल फ्रॉग को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में देखा गया है। तो दोस्तों इसके संदर्भ में बात आती है और इसके जो प्रमुख बिंदु है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रमुख बिंदु, तो दोस्तों इसका हम पहले, इसका एक नाम है, क्या? इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किस नाम के बारे में? वैज्ञानिक नाम।
वैज्ञानिकों की भाषा में हर जीव जंतु का एक नाम होता है, हर फलों के एक नाम होते हैं, हर वनस्पति का एक नाम होता है। तो इसी प्रकार येलो इंडियन बुल फ्रॉग का भी एक नाम है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका नाम है होपला बत्राचुस टाइग्रिनिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है होपला बत्राचुस टाइग्रिनस, ये इसका इंपॉर्टेंट नाम है और आपको इस वैज्ञानिक नाम को याद करना है, आने वाली परीक्षाओं में इसको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे, तो इसके संदर्भ में बात आती है इसके जो अन्य नाम है, इसके अन्य नाम के बारे में हम चर्चा करेंगे कि येलो इंडियन बुल फ्रॉग को गोल्डन फ्रॉग के भी नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन फ्रॉग, येलो फ्रॉग, गोल्डन फ्रॉग, बुल फ्रॉग, गोल्डन फ्रॉग, येलो फ्रॉग के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? येलो इंडियन बुल फ्रॉग को, जिसे हाल ही में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में देखा गया। इसका वैज्ञानिक नाम होपला बत्राचुस टाइग्रिनस है और इसके जो अन्य नाम है वो है गोल्डन फ्रॉग, बुल फ्रॉग, येलो फ्रॉग या फिर टाइगर फ्रॉग, ये इनके अन्य नाम है। बुल और येलो एक ही नाम होगा, तो इसे बैठा देता हूं इसे। तो ये तीन नाम इसके अन्य नाम है, और भी इसके कई अन्य नाम हैं। अब इसके संदर्भ में बात आती है कि येलो क्यों दिखाई देता है, ये येलो इंडियन बुल फ्रॉग येलो क्यों दिखाई देता है, तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये सामान्य परिस्थिति में ये येलो रंग का नहीं होता है, सामान्यतः ये पीले रंग का नहीं होता है, पीले रंग का नहीं होता है, ये हल्के रंग का होता है, हल्के पीले रंग का। और ये क्या बन जाता है? चमकीले, यानी चमकीले पीले रंग का नहीं होता है, तो ये चमकीला है। तो इसे येलो इंडियन बुल फ्रॉग क्यों कहते हैं, इसके संदर्भ बात आती है, तो इसे येलो इंडियन बुल फ्रॉग इसे कहते हैं प्रजनन के समय मादाओं को आकर्षित करने के लिए मानसून में, मादाओं को आकर्षित करने के लिए मानसून के दौरान ये अपना रंग बदलते हैं, मानसून के दौरान ये रंग बदलते हैं। कौन? येलो इंडियन बुल फ्रॉग। सामान्यतः इनका रंग येलो नहीं होता है, प्रजनन के समय माताओं को आकर्षित करने के लिए मानसून के दौरान ये अपना रंग बदलते हैं। कौन? येलो इंडियन बुल फ्रॉग, जिन्हें हाल ही मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में देखा गया है। इनका वैज्ञानिक नाम होपला बत्राचुस टाइग्रिनस है। इनके अन्य नाम गोल्डन फ्रॉग, बुल फ्रॉग, टाइगर फ्रॉग है। और ये सामान्यतः पीले रंग के नहीं होते, प्रजनन के समय मानसून के दौरान मादाओं को आकर्षित करने के लिए ये अपना रंग बदलते हैं। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों देखिए आगे, तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके संदर्भ में अगली बात। तो इसे इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के दौरान अनुसूची 4th में सूचीबद्ध किया गया है। किसे? येलो इंडियन फ्रॉग को सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि इसके विलुप्त होने की क्षमता कम है, इसके विलुप्त होने का खतरा कम है, इसके विलुप्त होने का खतरा कम है। किसके? येलो इंडियन बुल फ्रॉग के खतरा कम है, इसलिए इसे इंडियन वाइल्ड लाइफ
भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के दौरान अनुसूची 4 में सूचीबद्ध किया गया है किसे? येलो इंडियन बुल फ्रॉग को, और इसके विलुप्त होने का खतरा कम है, परंतु इसके शिकार करने पर जुर्माना, तो इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसके शिकार करने पर जुर्माना लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? जुर्माना। किसके? येलो इंडियन बुल फ्रॉग के शिकार करने पर जुर्माना लगाया जाता है। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के दौरान इसे चौथी अनुसूची में रखा गया है। और इसके संदर्भ में अगली बात आती है कि ये अफगानिस्तान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार की देशज प्रजाति हैं। इन देशों में पाई जाने वाली प्रजाति है। कौन सी? येलो इंडियन बुल फ्रॉग की प्रजाति अफगानिस्तान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार की देशज प्रजाति है। तो दोस्तों ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात आती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।